हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपके टर्म 2 के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ tan ऑफ 1 डिग्री, tan ऑफ 2 डिग्री, tan ऑफ 3 डिग्री एंड tan ऑफ 89 डिग्री। तो हम tan ऑफ 1 डिग्री से लेके tan ऑफ 44 डिग्री की टर्म्स को एज इट इज लिखे रहते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है tan ऑफ 46 डिग्री टू tan ऑफ 89 डिग्री तक की टर्म्स जो है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पैटर्न में रिप्रेजेंट करें। तो tan ऑफ 90 माइनस 44 डिग्री एंड देन सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 90 माइनस ऑफ 43 डिग्री एंड सो ऑन। इसके फ्रंट की जो टर्म होगी हमारी tan ऑफ 90 minus of 2 degree and this is the tan of 90 minus of 1 degree. So this becomes in the form of tan of 1 degree and so on tan of 44 degree and tan 45 degree की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं and tan 90 minus 44 is equal to cot of 44 degree, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हमारा cot of थीटा होता है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा हमारा पास क्या हो जाएगा cot of 43 डिग्री एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा cot of 2 डिग्री एंड cot of 1 डिग्री। सो tan एंड cot, अगर हम cot को 1/tan डिग्री लिखें तो ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सिमिलरली हम cot of 2 डिग्री को 1/tan of 2 डिग्री लिखें तो इसकी नेक्स्ट आने वाली जो टर्म्स होगी वो tan of 2 डिग्री से कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार ऑल टर्म्स tan of 44 डिग्री tan 44 डिग्री से cot of 44 डिग्री से कैंसिल होगा, cot of 43 डिग्री tan of 43 डिग्री से कैंसिल होगा। इस प्रकार हमारी सारी टर्म्स कैंसिल होके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है। यदि हमें सीरीज की तरफ देखें तो हमें ये सीरीज जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में दिखाई दे रही है। तो हमें सीरीज का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला को यूज करेंगे। इट इज a r to the power n minus 1 upon r minus 1, where a is the first term of the series, it means I, and common ratio means second term divided by first term यदि हम करें तो it is I, and total number of term हमारे पास यहाँ पे है 1000। तो यदि हम यहाँ पे पुट अप करें तो s of 1000 will be equal to I times of I to the power 1000 minus 1 upon I minus of 1, एंड हम जानते हैं कि I to the power 4n, जितने भी मल्टीपल ऑफ n 4 होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो I to the power 1000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं I to the power 4 टाइम्स ऑफ 250, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। यदि हम इसकी प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो सम ऑफ दिस गिवन सीरीज विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन कहता है कि 6 गर्ल्स जो है एक साथ रहनी चाहिए। तो यदि हम 6 गर्ल्स को 1 कैंडिडेट लेते हुए तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे 6 बॉयज है। तो 6 बॉयज प्लस इसको हम इंक्लूड करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास हो गए 7। तो 7 कैंडिडेट को इन रो में अरेंज करने का टोटल वे हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब जो हमने 6 गर्ल्स को जो ब्रैकेट में क्लोज किया है वो भी अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करते हुए टोटल 6 फैक्टोरियल वे से क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी इक्वल टू, दिस इज अवर फेवरेबल इवेंट्स, एंड टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं, 6 + 6 विल बी इक्वल टू 12। अब 12 कैंडिडेट को एक रो में अरेंज करने का टोटल वे हमारा हो जाएगा टोटल 12 फैक्टोरियल। यदि हमारे पास n कैंडिडेट है उनको रो में अगर हमें अरेंज करना है तो टोटल वे हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे 12 कैंडिडेट को एक रो में अरेंज करने का टोटल वे 12 फैक्टोरियल। सो और प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 फैक्टोरियल। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें 12 11 10
9, 8 and this is all 7 factorial. ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी? कैंसिल. 5 2 जा 10 is cancel and 3 3 जा 9 is cancel. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 4 2 जा 8. 8 से हमारा यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 1/12 मल्टीप्लाई 11. इट इज इक्वल टू 1/132. तो सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी इक्वल टू 1/132. Next question, if A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3, 4, then find the total number of relation from A to B. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं. एक्चुअली यदि लेट कर लें सेट A में हमारे पास P एलिमेंट है और लेट सेट B में अगर हमारे पास Q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B हम डिफाइन करते हैं 2 to the power PQ के टर्म में डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमारे पास 2 है, 1 and 2, and number of element in set B is here 1, 2 and 3. Then the total number of relation is defined by from the given expression is 2 to the power 2 multiply 3. It means 2 to the power 6. As the total number of relation from set A to set B is 2 to the power 6. Next question, let R be a relation on M. Means natural number. And defined it by x plus 2y is equal to 8. Write the domain of R. तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x is equal to 8 माइनस ऑफ 2y. एंड रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, तो y की जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट यदि हम y इक्वल टू 1 पुट अप करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6. नेक्स्ट y इक्वल टू अगर हम 2 लें तो x की जो वैल्यू है 2 2 जा 4. इट मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. एंड नेक्स्ट y की प्लेस में हम 3 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6. तो 8 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 2. एंड नेक्स्ट यदि हम y की प्लेस में 4 रखें तो x की वैल्यू 8 माइनस ऑफ 8 मीन्स ऑफ 0. ये हमारा एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, तो यही हमारा जो होगा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा. हैंस द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन विल बी इक्वल टू 2, 4 and 6. अगर हम रेंज के बारे में देखें तो रेंज की जो वैल्यू होगी वो हमारी केवल 1, 2 and 3 होगी. एंड को डोमेन की बात करें यदि यहाँ पर हम, तो को डोमेन हमारा ऑल नेचुरल नंबर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन रियल फंक्शन f of x is equal to 2 plus mod of x. तो वी नो दैट जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. अब गिवन फंक्शन में हमें +2 कर रहा है तो हम बोथ साइड +2 करें, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +2. तो यही वैल्यू हमारी f of x की है. मीन्स ऑफ दैट f of x is greater than equal to 2 मीन्स y is greater than equal to 2. सो y ही हमारा क्या कहलाता है? गिवन फंक्शन का रेंज कहलाता है. Hence, the y is element of 2 to infinity. Hence, the range of the given function is closed interval 2 to infinity. Next question कहता है find the multiplicative inverse of 2 minus of 3y. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा होगा z बार अपॉन z बार, और z बार को हम मॉड ऑफ z के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखना है तो अगेन हम लिख सकते हैं इसके कॉन्जुगेट वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखें और इसका हम मॉडुलस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखें. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर. अगेन हमें इसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है क्योंकि मॉड का स्क्वायर आंसर आया है. सो इट इज 2 + 3i अपॉन it is 2 2 are 4 and 3 3 are 9, so it is our 13. So our answer is multiplicative inverse of it is equal to 2 + 3i upon 13. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रेडियंस को हमें डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजरमेंट. तो रेडियन से हमें अगर डिग्री मेजरमेंट में जाना है तो हम गिवन एंगल को मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई करेंगे. सो इट बिकम्स 180. In place of pi we put here 22 and upon 7. So 7 हमारा न्यूमरेटर में जाएगा. जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करते हुए डिवाइडेड बाय 22 करें तो ये हो जा रहा है हमारा 343 is to 7 upon 11 डिग्री.
अब 7/11 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7/11 को मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 420/11 मिनट। अगेन अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा होता है 38:2/11 मिनट। अगेन 2/11 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 60 करते हुए, तो 120/11 सेकेंड। इट मीन्स अब दैट इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है 10.9 सेकेंड के इक्वल आ रही है। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इट इज 38 मिनट एंड 2/11 को 10.9 ना लिखते हम 11 सेकेंड लिखते हैं अप्रॉक्स वैल्यू, तो 11 सेकेंड। सो इसका कंप्लीट हमारा जो रेडियंस है डिग्री मेजर में जाएगा 343 डिग्री एंड देन 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको गिवन है what is the value of x, so the mod of x minus 1 is greater than 5. तो mod of x minus 1 हमारा greater than 5 तभी आएगा जब वैल्यूज हमारी x minus 1 की इस रेंज में बिलोंग करेगी, मीन्स x minus 1 should be less than -5 and x minus 1 should be greater than 5. तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, -1 को इधर लेंगे तो -5 + 1 मीन्स x लेस देन आपका क्या होना चाहिए -4 एंड यहाँ से ले तो x greater than 5 + 1 it will be equal to 6 means x greater than 6 and x less than -4, hence the x is element of -infinity to -4 open interval union 6 to infinity. Next question, if NC9 is equal to NC8 then find the value of NC17. तो इसमें हम जानते हैं कि NCR की वैल्यू आपकी NCn-R के इक्वल होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं हम यहाँ पे NC17 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो NC8 को हम लिख सकते हैं NCn-8, सो n-8 is equal to 9, hence n is equal to 9 + 8, देन n की वैल्यू हमारी आ गई 17। अब यहाँ पे हम पुट अप करें तो 17C17 NCn इज इक्वल जो हमारा डिफाइंड होता है 1, NC0 भी हम डिफाइन करते हैं 1, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन इलिप्स। वी नो दैट एन इलिप्स इन द फॉर्म ऑफ x² upon a² y² upon b² is equal to 1, सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हम जो डिफाइन करते हैं तो 2b² upon a डिफाइन करते हैं। तो here in place of a² is 25 and b² की प्लेस में हमें 9 गिवन है, so 2 times of b² means of 9 and a² 25 दिया तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5, hence the length of the lattice rectum of the given ellipse will be equal to 18/5. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है राइट द सोल्यूशन ऑफ sec alpha is equal to 2 in closed interval 0 to 2π. Sec alpha is equal to 2 means of that cos alpha is equal to 1/2 and 1/2 means it is the cos of 60 degree. Cos of 60 degree means of that π/3 and we know that cos की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो 0 से 360 डिग्री के बीच अगर हमें एंगल निकालना है तो हम थीटा और 2π - थीटा से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे cos ऑफ थीटा हमारे पास आ चुका है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2π - π/3, so it becomes cos of alpha is equal to cos of π/3 and cos of 3 to the 6 minus 1, it will be equal to 5π/3, hence the value of alpha is π/3 and 5π/3 in the interval 0 to 2π. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। हम जानते हैं कि नल सेट में हमारे एक भी एलिमेंट नहीं होते, मीन्स 0 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट एलिमेंट इन द पावर सेट हम डिफाइन करते हैं 2 to the power n, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ नल सेट हम डिफाइन करेंगे 2 की पावर 0, इट मीन्स ऑफ दैट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यदि हम इस इंटरवल को देखें तो हमारे जो नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड -3,
बट लेस देन 8 के बीच में लाई कर रहे हैं. So the set builder notation of it will be equal to, let set A is x such that x is element of real number and all real numbers which is lies between -3 and but less than 8. So its set builder notation is in the form of like that. Next question, if f of x is equal to sin x plus cos of x, then find the f dash sin pi by 4. मीन्स डेरिवेटिव का वैल्यू को फाइंड आउट करना है एट द पॉइंट पाई बाई 4 पर. तो सबसे फर्स्ट हम इसका डेरिवेटिव निकालें. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस ऑफ साइन x होता है. अब हमें x की प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, पाई बाई 4, क्योंकि हमें डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 4 पर फाइंड आउट करना है. तो इट इज cos pi by 4 minus sin pi by 4. We know that cos pi by 4 is 1 upon root 2 and sin pi by 4 is also 1 upon root 2. तो ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z is equal to 2 plus I root 3 then find the value of z multiply conjugate of z. हम जानते हैं z multiply conjugate of z जो होता है mod of z के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हमें x प्लस आई वाई गिवन है तो उसके कॉन्जुगेट ऑफ z को हम डिफाइन करते हैं x माइनस ऑफ आई वाई के पैटर्न में, और मॉड ऑफ z हम जो डिफाइन करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिफाइन करते हैं. तो गिवन नंबर 2 प्लस आई रूट ऑफ 3 एंड कॉन्जुगेट ऑफ इट इज इक्वल टू 2 माइनस आई रूट 3. तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू जो हमारी आएगी, या हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. इट इज 2 2 4 माइनस आई स्क्वायर ऑफ 3 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 1. तो 4 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 7. और सिंपल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर एंड रूट 3 स्क्वायर. ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर. तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3. तो हमारे पास आंसर टोटल कितना आएगा, 7, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. सो इट्स आंसर इज 7. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fog ऑफ x. मीन्स f o g ऑफ x जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसका मीनिंग होता है f g ऑफ x. सबसे फर्स्ट हम g ऑफ x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. g ऑफ x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है. अब हमें f ऑफ x हमको गिवन है साइन ऑफ x, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है f ऑफ x स्क्वायर की. तो इन प्लेस ऑफ x हम एक्स स्क्वायर को पुट अप करें तो हमारा फंक्शन का जो आंसर आ जाएगा, इट इज साइन ऑफ x स्क्वायर. यदि हमें कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 हम डिफाइन करते हैं 1 का स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे हमें f ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट यदि करना है तो हम x की प्लेस में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर. So our answer is sin of x square. Next question, if tan alpha is 1 by 2 and tan beta is 1 by 3, then find the value of tan alpha plus beta. So सबसे first we know that the formula tan alpha plus beta is equal to tan of alpha plus tan of beta upon 1 minus tan alpha tan of beta. तो इन प्लेस ऑफ tan अल्फा हम 1/2 पुट करें और tan ऑफ बीटा की प्लेस में 1/3 पुट करें, और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें एंगल वैल्यू का पता चलेगा. सो यार एलसीएम में 6 एंड 3 + 2 = 5 एंड 3 2 जो 6. अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 1 = 5/6. ये हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल, मीन्स 1. तो 1 मीन्स ऑफ दैट tan ऑफ 45 डिग्री. It means of that alpha plus beta is equal to 45 degree. Next question, find the positive integer of n. So the limit x tending to 3 of this will be equal to 108. We know that the formula limit of x tending to a, x to the power n, a to the power n upon x minus a is equal to n times of a to the power n minus 1. तो इन प्लेस ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू. इन प्लेस ऑफ a हमको गिवन है 3, तो हम इस लिमिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n टाइम्स ऑफ 3 to the पावर n माइनस ऑफ 1. नाउ अब हम 108 को फैक्टराइज करें तो इट इज 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 7 जा
and 3 to the power 27 means 3 to the power 3 means 4 multiply 3 की power 3. So n इसको और अगर रिप्रेजेंट करें तो 3 और 4 माइनस ऑफ 1, तो हम कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यू ऑफ n हमारा कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा. Hence the value of n will be equal to here 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन लिमिट. तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिमिट x टर्निंग टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1. तो लिमिट ऑफ x टर्निंग टू 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax मल्टीप्लाई ax, क्योंकि हमें सेम बनाना होगा. ax है तो यहाँ भी x होगा. अब x अगर 0 की ओर टर्न कर रहा है तो ax भी हमारा किसकी ओर टर्न करेगा, 0 की ओर टर्न करेगा. नेक्स्ट इस लिमिट को देखें तो bx और bx से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो bx अपॉन bx से मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ bx. साथ ही साथ हमारी यहाँ भी लिमिट सेम होती है, x अपॉन साइन एक्स भी की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है. तो ये लिमिट वैल्यू होगी 1 और ये भी लिमिट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1. x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो द लिमिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, a अपॉन b. नेक्स्ट बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर 1/2 and 3. तो 1/2 लेट कंसिडर m1 दिया है और m2 की वैल्यू 3 ले ले. तो एंगल बिटवीन द टू लाइन हम फार्मूला जो जानते हैं, tan of theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 and m2 डिपेंड करता है. m2 m1 की प्लेस में हम 1/2 पुट अप करें और m2 की प्लेस में हम अगर हम 3 पुट करें और इस गिवन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन हमारा -5/2 और डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन +5/2. इसके मॉड की वैल्यू निकालना है तो हमारा 1 आएगा. लेकिन हम जो दो लाइन के बीच के एंगल को डिफाइन करते हैं थीटा, और यहाँ पे एक एंगल एक्यूट बनेगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा. तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स ऑफ दैट tan ऑफ 45 डिग्री इट मीन्स π/4 और 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस π/4 करते हुए निकालें तो नेक्स्ट सेकेंड एक एंगल π/4 या हमारा एंगल क्या बन सकता है 3π/4. तो हम थीटा का दो आंसर दे सकते हैं π/4 एंड 3π/4. Next question, in a single throw of a pair of dice find the probability of not getting doublet. तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि यदि हम ए पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36 एंड डबलेट मीन्स 1 1 2 2 से लेके टोटल हमारे पास क्या आना चाहिए 6 से 6, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 6 होंगे. तो गेटिंग डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी वो 6/36 मीन्स 1/6 होगी. अगर हम इस इवेंट को a से रिप्रेजेंट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज 1/6. So the probability not getting doublet will be equal to 1 minus 1/6. So it answer is 5/6. Next question, if 1/6 plus 1/7, 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equal to x upon 8 factorial, find the value of the x. तो 1/6 factorial 7 factorial का हम एक्सपांशन करें 7 multiply 6 factorial. 8 फैक्टोरियल का एक्सपांशन करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल. अब सबके डिनोमिनेटर में हमारा 6 फैक्टोरियल, तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करें तो ये हमारा रिमेनिंग होगा 1 + 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 7 जो 56. अगेन एलसीएम लेंगे तो 7 + 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56. 7 1 = 7 7 8 जो 56. सो 7 + 1 इज 8 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज इक्वल टू 64. नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू 1 + x स्क्वायर 1 + x + x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y. एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अप टू इंफिनिटी तक के सम के फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं s ऑफ इंफिनिटी विल बी इक्वल टू a/1 - r, जहाँ a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और r जो होता है हमारा कॉमन रेशियो होता है. तो जो गिवन सीरीज हमको गिवन है अप टू इनफाइनाइट तक, इसमें फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है a और कॉमन रेशियो में सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x. हैंस
y की वैल्यू इज द सम ऑफ दिस ऑल टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सम ऑफ दिस ऑल टर्म हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे. a की प्लेस में हम 1 पुटअप करेंगे और r की प्लेस में हम कॉमन रेशियो मीन्स x की वैल्यू को पुटअप करेंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. y टाइम्स ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू 1, yx इज इक्वल टू 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू y ऑफ x. हम x के लिए सॉल्व करें इसे, सो ये हमारा इम्प्लाइज करेगा द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ gp इज 2 मीन्स a की वैल्यू हमें 2 गिवन है एंड द सम अप टू इंफिनिटी इज 6. तो इंफिनिटी का सम हमको 6 गिवन है और हमें फॉर्मूला पता है इट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r होता है. तो हमको बोलता है फाइंड द कॉमन रेशियो मीन्स r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो 6 इज इक्वल टू a की प्लेस में 2 रखते हुए हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी. तो 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r इक्वल टू 2, 6 माइनस 6 r इज इक्वल टू 2 या 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 ऑफ r, then 4 is equal to 6r, then r is equal to 4 upon 6, so it will be equal to 2 upon 3. तो हमें इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना है कि सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होती है उनकी सम को हम a अपॉन 1 माइनस r डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. तो यदि हमें कोई भी पॉइंट x1 और y1 गिवन है और लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है, तो हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं a ऑफ x1 b ऑफ y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पैटर्न में निकालते हैं और होल मॉड लेते हैं. तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x की प्लेस में हमें क्या रखना है, द गिवन पॉइंट्स को पुटअप करना है. तो मीन्स x1 y1 की प्लेस में हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 0 और a और b हमारा गिवन है 3 and 4. तो हमारा डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. तो बचेगा 5 एंड दिस इज 9 एंड प्लस ऑफ 16 and 9 plus 16 will be equal to 25 and square root of 25 is 5 and the distance the given line is 1 unit. Next question, find the derivatives of cos x upon 1 plus sin x. तो एक्चुअली ये हमारा u अपॉन v पैटर्न में है फंक्शन. तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करने के लिए सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन क्या करते हैं हम v स्क्वायर. सो जो फंक्शन हमको गिवन है सो एफ डैश एक्स इट्स डेरिवेटिव इज डिफाइन करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ cos x हम जानते हैं इट इज द माइनस ऑफ sin x एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस sin x एज इट इज माइनस ऑफ. अब cos x को हम एज इट इज लिखते हुए 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे. 1 का डिफरेंशिएशन 0 और sin x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है cos ऑफ x. सो 1 0 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं cos x और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है 1 प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर. ना इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम आंसर दे देंगे माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर. एंड यदि माइनस कॉमन निकालें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इट इज 1. सो यहाँ पे ये टोटल टर्म हमारी हो जाएगी माइनस ऑफ 1. तो माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर. अगेन माइनस को कॉमन लेते हुए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ इट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी हमारी 1 टाइम्स. तो हमारा रिमेनिंग बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x. नेक्स्ट बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर 1/2 and 3. तो 1/2 लेट कंसिडर m1 दिया है और m2 की वैल्यू 3 ले ले. तो एंगल बिटवीन द टू लाइन हम फार्मूला जो जानते हैं tan ऑफ थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 एंड m2 डिफाइन करते हैं.
m1 की प्लेस में हम 1/2 पुट अप करें और m2 की प्लेस में हम अगर हम 3 पुट करें और इस गिवन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन हमारा -5/2 और डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन +5/2। इसके मॉड की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा 1 आएगा। लेकिन हम जो दो लाइन के बीच के एंगल को डिफाइन करते हैं थीटा, और यहाँ पे एक एंगल एक्यूट बनेगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। तो tan theta is equal to 1 means of that tan of 45 degree, it means pi/4, और 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस pi/4 करते हुए निकालें तो नेक्स्ट सेकेंड एक एंगल pi/4 या हमारा एंगल क्या बन सकता है 3 pi/4। तो हम थीटा का दो आंसर दे सकते हैं, pi/4 एंड 3 pi/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस इज। तो सबसे फर्स्ट हम गिवन लाइन को x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 के पैटर्न में रिप्रेजेंट करें। तो ये इंटरसेप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस और ये इंटरसेप्ट अलोंग द वाई एक्सिस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 6, देन 2x/6 + 3y/6 इज इक्वल टू 1। अगर हमें सिंप्लीफाई करें तो x/3 एंड y/2 इज इक्वल टू 1 मीन्स जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कर रही है, 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कर रही है, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट को देखें तो इट इज विल बी इक्वल टू 2।